तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग सबसेट की बात कर रहे थे, उपसमुच्चय की। ठीक है कि उपसमुच्चय होता क्या है, उपसमुच्चय बनता कैसे है, ये सब हम देख रहे थे ना। तो चलिए देखिए, एक एग्जांपल फिर से हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, इस सेट का नाम है ए। सबसे पहली बात तो हमने ये बताया था कि अगर किसी सेट के पास n अवयव हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है वो होता है 2 पावर n, जहां पे n जो है वो आपके सेट के एलिमेंट्स की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए कि इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब यह हुआ कि n की वैल्यू 3 है, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो सेट ए है इसके पास टोटल कितने सबसेट बनने वाले हैं, 8 सबसेट। ठीक है, तो आइए सबसेट पहले बनाते हैं हम लोग। तो हमने कहा था कि किसी भी सेट का अगर सबसेट बनाते हैं, उपसमुच्चय बनाते हैं, तो सबसे पहला जो उपसमुच्चय होता है वो होता है फाई, मतलब रिक्त समुच्चय। उसके बाद क्या करना होता है कि हम पहले एक सिंगल अवयव लेके, सिंगल एलिमेंट लेके हम सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 ले लिए, ये आपका एक सबसेट हो गया। फिर 2 ले लिए, आपका ये एक सबसेट हो गया। फिर उसके बाद 3 ले लिए, ये आपका एक सबसेट हो गया। ये तो एक एक एलिमेंट को लेके बना दिया गया है। इसके बाद हम दो के लेके बना सकते हैं, मतलब हो सकता है 1, 2 और हो सकता है 2, 3 और हो सकता है 1, 3। दो एलिमेंट को लेके बना दिया गया। अब इसके बाद हम तीनों को एक साथ लेके बना सकते हैं, 1, 2, 3। तो ये टोटल जो 8 समुच्चय बने हैं, सेट बने हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, ए का सबसेट कहलाते हैं, उपसमुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो ए होता है, ये जो ए सेट है, ये इन सब सबसेट का सुपरसेट कहलाता है। ये कहलाता है सुपरसेट। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय ये है पूरा सबसेट, उपसमुच्चय, और इन सभी उपसमुच्चयों का ये जो ए है ये कहलाता है सुपरसेट, जिसको हम लोग कहते हैं अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके नोटेशन की, किसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस उपसमुच्चय को दिखाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका जो नोटेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है सबसेट का साइन। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, साइन, किसके, सबसेट के साइन को। अब जैसे हम ये कहें कि ये जो ए है, ए का ए सेट ये दिया हुआ है, ये सब उसके सबसेट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे दिखा सकते हैं। 1 जो है वो सबसेट है किसका, ए का। 2 इज सबसेट ऑफ ए, हम इस तरीके से कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये दर्शा रहा है कि 1 जो सेट 1 है वो सबसेट है किसका, ए का। 2 सेट 2 जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ये है इसका नोटेशन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसेट को निरूपित करते हैं, दर्शा। और आपका नया टॉपिक है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय मतलब प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देखिए अब ये पूरी तरीके से अटैच है सबसेट से ही, वही सबसेट का ही एक पार्ट समझ जाइए, उसी से रिलेटेड है। जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे एक सेट आपको दिया हुआ है ए बी सी करके, ठीक है, हम इसका सबसेट बनाएंगे तो भाई टोटल 3 एलिमेंट हैं, तो 8 सबसेट तो बनना ही है। तो बना 5 पहला सबसेट, फिर ए, फिर बी, फिर सी, उसके बाद दो एलिमेंट लेके कर देते हैं, बी सी, फिर ए सी, फिर होगा आपका ए बी सी। ये सारे आपके एक जो है सबसेट हम बना दिए हैं। तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि उचित उपसमुच्चय। देखिए एक चीज हम ये कहते हैं, जब उपसमुच्चय सबसेट का हम साइन बताए थे,
तो साइन कुछ ऐसा था, ठीक है। इस साइन में दो नोटेशन है। ये जो ऊपर वाला नोटेशन होता है ये होता है प्रॉपर सबसेट का, ये होता है प्रॉपर सबसेट का, ये ऊपर वाला नोटेशन। और ये जो नीचे वाला होता है ये नोटेशन होता है इक्वल का। और ये दोनों जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा आपका सबसेट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हम पूरा ए का सबसेट बना दिए हैं। तो यहां पे दो ऐसे सेट हैं, ठीक है। एक आपका ये एबीसी जो कि आपका सेट खुद है, दूसरा ये फाई जो रिक्त समुच्चय है। ये दोनों के दोनों आपके प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं होते, नॉट इंक्लूड इन प्रॉपर सबसेट। अगर हम इस एबीसी मतलब जो सेट है उसी सेट को छोड़ दें और इस रिक्त समुच्चय को छोड़ दें, तो बाकी जो बचे हुए सेट हैं ये सब के सब ए का क्या कहलाते हैं, उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो अगर आप डिफिनीशन देना चाहते हैं तो डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं कि भाई अगर ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी में तो है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो आपका ए है वो बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ ऐसे। अब यहां पे देखिए हमने इक्वल का साइन हटा दिया है। इक्वल का साइन हटाने का मतलब यह है कि ए वाला जो अवयव होगा वो बी में तो होगा, लेकिन ए और बी जो होंगे वो कभी बराबर नहीं होंगे। इसीलिए हमने यहां पे इस सेट को हटा दिया है, क्योंकि ये वाला सेट इसी के बराबर तो था, तो हम इसको हटा दिए, इस फाई को भी हटा दिए। ये दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सेट आपके बन रहे हैं वो आपके दिए गए सेट ए के जो है वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमने उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो भाई टोटल उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 पावर n। यहां तक क्लियर है। अगर आपसे यह कहा जाए कि किसी सेट के पास n एलिमेंट हैं तब उसके बाद उसके पास कुल कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, अब प्रॉपर सबसेट की संख्या हमको निकालनी है। तो बस थोड़ा सा खाली आप कुछ ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या किए, सारे सबसेट में से दो सेट को हमने बाहर किया, तो जो बचा है वही तो मेरा प्रॉपर सबसेट बन रहा है, ठीक है। तो देखिए पूरे सबसेट में से दो ठो बाहर कर दिए हैं, ठीक है, उस सेट को बाहर कर दिए हैं और फाई को बाहर कर दिए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी सेट का प्रॉपर सबसेट निकालना है तो आप क्या करिएगा, जो टोटल सबसेट की संख्या होती है उसमें से दो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कितने प्रॉपर सबसेट बनने वाले हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको प्रॉपर सबसेट की संख्या निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पावर n माइनस 2। क्लियर हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे सबसेट की संख्या निकाल के उसमें से दो माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके सेट के पास कितने प्रॉपर सबसेट बनने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी बात हो गई खत्म। इसके बाद देखिए इसका नोटेशन था, इसको हम नोटेशन इस तरीके से दिखाते हैं और इसमें इक्वल का साइन यूज नहीं होता है, ठीक है। इक्वल का साइन अगर यूज हो गया तो वो क्या बन जाएगा भाई, सबसेट बन जाएगा। तो इक्वल का साइन अगर हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नया टॉपिक आता है पावर सेट, जिसको हम लोग कहते हैं घात समुच्चय। और घात समुच्चय के बाद आप सेट से रिलेटेड जो है ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस में क्या क्या होगा, आपका यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, ये कुछ नए नए टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए अपने नए टॉपिक चलते हैं। घात समुच्चय या इसको कहा जाता है पावर सेट। देखिए बहुत सिंपल सा आइटम, ठीक है, ये भी सबसेट से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है,
पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि किसी भी सेट के जो सबसेट होंगे उनसे बना हुआ जो सेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा समझ जाइए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई ए बी, और कहा जाए इसका प्रॉपर सेट, इसका पावर सेट आप निकालिए। तो क्या करना है, हमने क्या कहा है कि सेट का हम सबसेट निकाले। तो भाई 2 एलिमेंट हैं तो कितने बनने वाले हैं, 4 बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहला क्या होगा 5, दूसरा क्या होगा a, तीसरा क्या होगा b, और इसके बाद चौथा और लास्ट क्या बन जाएगा आपका ab। ये 4 सबसेट बन गए आपके। अब हमने क्या कहा है कि पावर सेट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी सेट के सबसेट्स को अगर हम सेट में बदल देते हैं तो ये सबसेट तो बन गया, उपसमुच्चय बन गया है। इसी को बदल दे किसमें, सेट में। और सेट बनाने के लिए करना क्या है भाई, ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगा दिए, जो नया आपका सेट बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कुछ ऐसे। ए का ही तो हम लोग पावर सेट निकाल रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी ए से। ठीक है, तो ये पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और यहां पे ये ध्यान देना है कि ये जो आपके सबसेट हैं वो इस पूरे सेट के लिए किसका काम कर रहे हैं, एलिमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कि जैसे यहां पे कह दिया गया भाई कि एक सेट है जिसके पास 2 एलिमेंट हैं, तो बताइए उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे। किसी भी सेट के पास, जैसे ये सेट है इसके पास 2 एलिमेंट हैं, और आप मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि इसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होने वाले हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपका पावर सेट बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, सबसेट से बना हुआ है। और आपको पता है कि जो सबसेट की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 पावर n होती है। तो जितना सबसेट उतना ही आपका पावर सेट में एलिमेंट होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें 2 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट की संख्या 2 पावर 2 इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। तो जब 4 होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पावर सेट के पास भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपका 3 टॉपिक आज का हुआ। एक तो आपका सबसेट आज क्लियर हो गया पूरा, और इसके बाद आपका हो गया प्रॉपर सबसेट हो गया, और इसके बाद ये लास्ट टॉपिक आपका हो गया पावर सेट का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर सेट से कुछ क्वेश्चन करेंगे। पावर सेट में क्वेश्चन में देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे जेई मेंस होता है, ये सब में पावर सेट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे आपको पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेगा, जैसे किसी भी सेट का आपको दे देगा, कोई सेट दे दिएगा, फिर कहेगा कि बताइए उसके पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो एक छोटा सा देखिए भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ा सा उसको बढ़ा के देगा, तो उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आज ये आपका ओवर हो गया, और कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ हम आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेशन रिलेटेड टू सेट। उस सेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वही सेम चीज आपके सेट में आएगा। आपका सेट का जोड़ होगा, सेट का घटाना होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगी, यही सब सारे सेट होंगे। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।